आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई सुनो, मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा पर्सनालिटी ट्रेट्स और चाणक्य नीति के बारे में। देखो, यहां पे अश्विनी ग्रोवर और सलमान खान। अब आप बोलेंगे सर आप इन पे लेक्चर क्यों ले रहे हो? मैंने अश्विनी ग्रोवर पे से पहले भी लेक्चर्स लिए हैं। उनकी किताब दोगलापन का रिव्यू किया है। वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स में से एक है, चाहे आप कुछ भी बोले। अश्विनी ग्रोवर जो बातें बोलते हैं इकोनॉमी बिजनेस के बारे में बढ़िया बोलते हैं। आईआईटी जो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, एंड आईआईएम भारत के 5-6 एग्जाम्स, इनफैक्ट दुनिया के जो टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है, उसको क्लियर किया है अश्विनी ग्रोवर ने। ठीक है, लेकिन कई बार ये कंट्रोवर्सी में रहते हैं। और हमारे सलमान बाय के बारे में तो हर कोई जानता ही है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जो दोनों के बीच में इंटरैक्शन हुई है। सोशल मीडिया पे इस समय सबसे हॉट टॉपिक यही है कि किस तरीके से अश्विनी ग्रोवर टोटली सरेंडर्ड। समझिए, मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं कहानी पे आता हूं कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है। कहानी यह है कि अश्विनी ग्रोवर कई बार, लगभग हर एक इवेंट में यह कहते हैं कि भाई जब भारत पे मेरे बैंक अकाउंट में, मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में 100 करोड़ रुपए थे, अब मुझे ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को साइन किया हमने। सलमान खान को साइन किया, बजट नहीं था, हमने उनसे बोला इतने बजट में कर लीजिए, तो सलमान खान की टीम बोलती है भिंडी खरीदने आए हो क्या? तो उसके बाद फिर वो अल्टीमेटली मान गए। फिर मैं सलमान भाई से मिला, उनकी पहले ही मैनेजर ने मुझे बोल दिया कि भैया फोटो वोटो मत खिंचवाना। तो मैंने कहा भाड़ में जावे, मुझे फोटो नहीं खींचनी है। एग्जैक्ट यही वर्ड्स थे अश्विनी ग्रोवर के। उसके बाद मैं सलमान खान से मिला, सलमान खान ने कहा कि लार्जर देन लाइफ दिखाना मुझे। मेरी ट्यूबलाइट मूवी आई थी, वो पिट गई, तो आप मुझे लार्जर देन लाइफ दिखाना, वही जनता देखना पसंद करती है। फिर अश्विनी ग्रोवर कहते हैं कि सलमान खान बंदा बहुत स्मार्ट है, उसको बिजनेस समझ में आता है, उसको पता है जनता उससे क्या मांगती है। उसके बाद अब अश्विनी ग्रोवर आते हैं बिग बॉस में। सो सबसे पहला लेसन जो चाणक्य बताते हैं वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई भी जगह मत जाओ जहां तुम्हारी इज्जत नहीं है। तुम्हारी इज्जत सबसे जरूरी है इस दुनिया में। एक सभ्य इंसान, एक स्कॉलर, एक बिजनेसमैन, ये बाकायदा एग्जांपल्स देते हैं चाणक्य। कहते हैं कि जब इनकी बेइज्जती होती है तो ये सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। तो यहां पे एक तरीके से सलमान खान ने धो डाला है अश्विनी ग्रोवर को, पूरी तरीके से उनकी इज्जत का फालूदा कर दिया है। दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी। और मैं खुद अश्विनी ग्रोवर को सुनता हूं काफी, मुझे खुद अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं, जब वो ज्ञान देते हैं। ठीक है ना, इकोनॉमी के बारे में बढ़िया बोलते हैं। लेकिन दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी कि यहां पे सलमान खान ने उनको डुबो डुबो के मारा है। समझ रहे हो? तो क्या किया ऐसा? बिग बॉस में गए। पहली बात तो बिग बॉस जैसा 2 कौड़ी का शो ये आप देखिए नहीं। अगर आप देख रहे हैं तो मेंटल डायरिया हो जाएगा आपको, निकल जाइए यहां से। ऐसी फालतू चीजों में कभी भी अपना ध्यान मत। तो यहां पहली बात तो अश्विनी ग्रोवर को जाना ही नहीं चाहिए था। चले गए अश्विनी ग्रोवर। अब देखिए, सलमान खान से मिले, सलमान खान ने बुलाया और सलमान खान इसमें असली अल्फा की तरह बोला इधर आओ बेटा। मैंने सुना है, मैंने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आपने मुझे ऐसे साइन किया, फिगर्स भी आपने गलत दे दिए। तो ऐसा क्यों? अश्विनी ग्रोवर पहले ही सरेंडर कर देते हैं। चाणक्य बोलते हैं कि भाई सबसे जरूरी बात यह है, सेकेंड लेसन में जो आपको बता रहा हूं, कि भाई अपना गार्ड स्टैंड करो। यू शुड स्टैंड वॉट एवर यू आर सेइंग, यू मस्ट स्टैंड बाय दैट। द ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल्स, दैट्स व्हाट चाणक्य सेज। और चाणक्य नीति मैं बता ही रहा हूं, बस 1 मिनट आपका लूंगा। 300 रुपए का दोस्तों, कल इतने आपके कॉल्स आ गए। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सारे लोग इसमें एनरोल हुए हैं। तो सिर्फ आज रात 12 बजे तक हमने एक कोर्स ओपन कर दिया है ऑफर में। अभी 300 रुपए हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो मैं अभी स्पिरिचुअल विजडम थर्सडे को क्लास लूंगा। तो चाणक्य यही बताते हैं। अब यहां पे अश्विनी ग्रोवर गए तो सबसे पहले वो सरेंडर कर दिए। सलमान खान ने यॉर्कर डालनी शुरू की। सलमान खान ने बोला कि बताओ गलत फिगर दे दिए, और मैं बेटा तुमसे कब मिला, मैं तो तुमसे मिला ही नहीं। अब अश्विनी ग्रोवर कहते सर एक एजेंसी ने आपका बोला था। कहता ना गलत, मेरे कोई एजेंसी काम नहीं करती। विक्रम थे या पता नहीं कोई कौन था, उन्होंने तुमसे, वो तो कभी ऐसे बात नहीं करते कि भिंडी खरीदने आए हो कि क्या खरीदने आए हो। जिस एटीट्यूड में तुमने बोला
कि भाई मैंने जो है सलमान खान को साइन किया, ये किया, उसमें तुमने मेरी तारीफ भी की, लेकिन मुझे पता है तुम अपने आप को रीस्टैब्लिश करना चाह रहे हो। अरे बाप रे, वो नायक में था ना, ये तो चड्डी खोल रहा है, वही हिसाब किताब था। उसके बाद सलमान खान आगे बढ़ते हैं, ये कहते हैं कि मैं तो तुम्हें कभी मिला ही नहीं। मैं कब मिला तुमसे? तो अश्लील ग्रोवर समझाने की कोशिश करते हैं, सर मैं आपसे मिला था। सलमान खान पता क्या कहते हैं, हाँ तुम्हारी टीम आई होगी, उसी में तुम खड़े होगे। उसके बाद सलमान खान यही नहीं रुकते, और क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अश्लील ग्रोवर कहते हैं कि शूट पे मैं आपसे मिला, ठीक है, उसके बाद अनसुनी होगी बात। सलमान खान कहते हैं मैं तो तुमको जानता भी नहीं, अभी मुझे बताया, फिर मैंने तुमका ये यहाँ पे एक अश्लील ग्रोवर आ रहे हैं, और जब मैंने तुमको देखा तब मुझे याद आया। तीसरा लेसन, मुझे लगता है ये बहुत ही गलत चीज है। क्यों? आप एज अ पर्सन देखिए, मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूं को किसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। चाणक्य बताते हैं कि जिस समाज में स्कॉलर्स की इज्जत नहीं होती है, उस समाज में रहना सही नहीं है। अश्लील ग्रोवर और अगर सलमान खान को कंपेयर करूं तो अश्लील ग्रोवर बहुत आगे सलमान खान से। वो बंदे ने आईआईटी और आईआईएम ऑलरेडी रिस्पेक्ट है उसको, ठीक है, और बहुत बड़ा बिजनेस उसने क्रिएट किया है। उसके बाद सलमान खान की बात करें तो वो एक फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी एक्टिंग पे हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, है ना, मूवी सिलेक्शन पे, और अब तो भाईजान पान मसाला भी बेच रहे हैं। सुपरस्टार्स को क्या हमको फॉलो करना चाहिए? आज जो हम इतना ज़्यादा, हर कोई मतलब बहुत भयानक फैन फॉलोइंग है, कोई पान मसाला बेच रहा है, कोई बेटिंग ऐप बेच रहा है, एनीवे। तो अब अश्लील ग्रोवर अपने सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो कहते हैं आई एम सॉरी। अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। अब मैं यहां पे दो तीन चीजें और बोलना चाहूंगा। भाई क्या गलत बोला अश्लील ग्रोवर ने, आप मुझे बता दीजिए। कौन सी बात उसने गलत बोल दी? भाई उसका नेचर ही ऐसा, उसकी टोन ही ऐसी है। उसने क्या बोल दिया जो उसको बिना बात के सॉरी बोलना पड़ रहा है? तो ये तो अश्लील ग्रोवर को खुद समझना चाहिए। मैं अगर अश्लील ग्रोवर की तरह जगह होता, पहली बात तो मैं बिग बॉस में जाता ही नहीं, और अगर मैं जाता भी तो मैं बोलता हाँ भाई मैंने बोला है, ताल ठोक के बोला है, बताओ क्या कर लोगे। यही हुआ था। तो यहां पे अश्लील ग्रोवर ने ऐसा कुछ गलत तो बोला नहीं, वो तो सलमान खान की तारीफ ही कर रहे थे ना, कि भाई उन्होंने साइन किया, उन्होंने अच्छा जेस्चर दिखाया। यहां पे सलमान खान के अंदर ज्यादा एटीट्यूड था कि वो चढ़ गए पूरी तरीके से। एक शेर, भाई जैसे एक शेर होता है ना, जैसे शिकार करता है ना, यहां यही कर दिया, समझ लीजिए। अब एक और पॉइंट आता है, अश्लील ग्रोवर वॉज प्लेइंग हम्बल। कह रहे हैं कुछ लोग कि भाई अश्लील ग्रोवर इसको हम्बल, भाई आप लड़ते तो है नहीं, जाहिर सी बात है आप लड़ोगे तो है नहीं, उनकी टेरिटरी है ये, आप लड़ोगे तो है नहीं। चाणक्य बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते कि दुश्मन की टेरिटरी में जाके मर जाओगे। तो हम्बल थे, सॉरी बोला, ठीक है। अब यही हम्बल बाकी जगह आपने क्यों नहीं दिखाई? बाकी जगह तो आप बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में, इसीलिए अश्लील ग्रोवर को ट्रोल किया जा रहा है और बोला असली दोगलापन है कि बाकी जगह तो आप खुला, लेकिन जहां आप सलमान खान से आए आप लल्लो चप्पो करने लगे, उनकी आप मिमियाने लगे। ये ट्रेट नहीं है भाई, आप समझ रहे हो? आप समझो कि आप कौन हो। हर इंसान यहां पे एक इंडिविजुअल है, आप समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं आप अश्लील ग्रोवर नहीं, आप एक मान लीजिए रिक्शा चलाने वाले भी हो तो भी आप सॉरी नहीं बोलोगे अगर आपने कुछ गलत नहीं किया। तो यहां पे सलमान खान अब देखिए कितने स्मार्ट है। अभी रुकिए, उसके बाद पता सलमान खान बोलते हैं अश्लील ग्रोवर ने सॉरी बोला, फिर अश्लील ग्रोवर बोलते हैं कि मे बी इन दी पॉडकास्ट इट डिड नॉट कम राइट। सलमान खान पता क्या बोलते हैं? ये बराबर आने वाला है। उसके बाद एक और लाइन ऐड करते हैं जो और डेंजरस है। ही वॉज, उनको पता था सलमान खान को, सब अश्लील ग्रोवर के बारे में पता है, ठीक है, वो तो दिखाने की बात है, पता है उनको। उन्होंने बोला अब आप क्या करोगे? अब तो आपने ये बोल दिया, अपनी बेइज्जती करवा ली, मैंने भी आपको, उनका कहने का मतलब था मैंने भी आपको धो दिया, अब जब बाहर आपकी ट्रोलिंग होगी आप क्या कहोगे? तो अश्लील ग्रोवर हंसने लगता है ये है। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको यही पता चलता है कि कोई बंदा कितना भी ताकतवर हो, हालांकि सिचुएशन के हिसाब से ही आपको चलना चाहिए, लेकिन अगर आपने कोई चीज बोल दी है तो उससे बैक डाउन मत करें। कोई गलत बात यहां पे अश्लील ग्रोवर ने नहीं, वो बोल सकते थे कि मैंने सर आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपको तारीफ की, मेरा टोन ही ऐसा है, अगर आपको लगा तो भाई क्या कर सकता है कोई। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने पूरी तरीके से अपना गार्ड डाउन कर दिया। अब अगर आप ऐसे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं हो, आप पब्लिक के सामने दिखा रहे हो कि हाँ भाई चौड़ में हो कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, उसके बाद जब आप ऐसे बिहेवियर करते हो ना, तो ये बहुत ही गलत मैसेज देता है। और इसीलिए अश्लील ग्रोवर
और ऐसे ही होता है हमारे हीरोज का फॉल। जब आप किसी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हो और अगर वो ऐसी चीजें करता है ना, दी एंड, खत्म। क्योंकि एक वही चीज जो है ना, 100 आप अच्छाइयां कर लो, एक बुराई कर लो, एक बुराई को ही पकड़ेंगे लोग, चाहते हैं तुम नीचे गिरो। और अब वही पॉइंट मिल गया है भाई। सलमान खान की अगर बात करते हैं तो कोई संत महात्मा आदमी तो है नहीं है। कोई भी हमारे सुपरस्टार जो ऐसी चीजें बोल रहे हैं, कोई दारू बेच रहा है, कोई सिगरेट बेच रहा है, कोई बेटिंग ऐप बेच रहा है, कितने लोग मर रहे हैं। भारत ऑलरेडी डायबिटीज कैंसर कैपिटल हो गया है। खुद तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, है ना। शुगर नहीं, छोड़ दो, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना है, अपना तो बेचे पड़े हैं। इतना तुम्हारे पास पैसा है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपके पास वेल्थ है तो उसको आप उसको भलाई के लिए लगाओ, ठीक है ना। तो हिसाब किताब तो गड़बड़ी है। और वहां पे फिर ये आ जाता है। तो ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। तो 3-4 चीजें क्या है कंक्लूजन इसका, कि सबसे पहले तो सच के साथ खड़े रहिए। दूसरा, जो आपने बोला, नेवर एवर बैक डाउन। तीसरा, उस जगह मत जाइए, जाने ही नहीं चाहिए था। स्ट्रीट गोवर को पता नहीं चले कैसे गई है कि भाई जहां आपको पता है कि हमारी बेइज्जती हो सकती है, वहां आपको जाना ही क्यों है, ठीक है। ऐसी जगह बिल्कुल भी ना जाए। और चौथा, अपनी इज्जत अपने हाथ। कुछ भी हो जाए गुरु, इज्जत नहीं गंवाना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भारत में स्कॉलर्स की इज्जत होनी चाहिए। भारत ज्ञानियों का देश रहा है। अमेरिका, यूरोप में सबसे ज्यादा स्कॉलर्स की इज्जत होती है, ठीक है ना कि कोई सुपरस्टार है किसी को फॉलो करता है। मैं कह रहा हूं फॉलो करिए आप, लोगों का पागलपना है। यहां पे अगर सलमान खान आ जाए ना, पागलों की तरह उनके घर के बाहर, पता नहीं कोई बिस्तर बेचारा कोई 10-10 15-15 दिन वेट कर रहा है। बेवकूफी की हद पार कर रखी है लोगों ने, है ना। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि ओ माय गॉड, जॉब नहीं है, या ये नहीं हो रहा है, या वो नहीं हो रहा। अगर ऐसी बेवकूफी करोगे ना तो यही होगा तुम्हारे साथ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्कॉलर बनने की भी कोशिश करिए और उनकी इज्जत भी करिए, है ना। तो बस यहीं पे मैं अपने लेक्चर को एंड करना चाहूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, ठीक है ना। एक और चीज, डरिए मत। हाँ, डर का भी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है यहाँ पे। को डर गए, डरिए नहीं। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, डेविड वर्सेस गोलियत, यार क्या बात कर रहे हो, है ना। तो डरिए नहीं। चाणक्य ये भी बताते हैं कि डर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस पूरे के पूरे प्रकरण पे। और हमारा चाणक्य नीति, ये तो खाली एक ग्लिम्स है, बाकी बहुत सारी चीजें मैं बोलूंगा अश्लील गोवर से, इनफैक्ट सलमान खान से भी, कि उसकी इस कोर्स में जरूर आए। उसमें मैं बहुत सी सारी चीजें आपको और भी बताऊंगा। सो दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।